सोचा नहीं कि फिक्सेस होंगे इतने छोटे छोटे, कितना भी कर लो मैग्नीफाई ये इत्तू से ही होते। इतने छोटे कैसे हैं ये मुश्किल है समझना, पर मिल जाए फिक्सी तुम्हें तो सीक्रेट ही रखना। पर मिल जाए फिक्सी तुम्हें तो सीक्रेट ही रखना। पर मिल जाए फिक्सी तुम्हें तो सीक्रेट ही रखना। द कीबोर्ड। 5, 4, 3, 2, 1 तैयार हो या नहीं, हम तो आ रहे हैं। और इस बार वो कहाँ छिपा है? टॉम थॉमस! यूहू! टॉम थॉमस, तुम अपनी दादी का जन्मदिन भूले तो नहीं हो ना? बोलो। नहीं, उप्स, मैं भूल गया। हमने तुम्हें इस बार ढूंढ लिया। हे, ये सही नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे ढूंढा, तुमने नहीं। तो फिर वापस छिप जाओ। अभी नहीं। मुझे एक बर्थडे का कार्ड बनाना है मेरी दादी के लिए। तो हमें इसके लिए एक प्लेन पेपर चाहिए। तुम्हारी दादी का बर्थडे कब है? कल है। लेकिन तुम्हारा कार्ड वहाँ समय पर नहीं पहुँचेगा। हाँ? तो अब मैं क्या करूँ? कम ऑन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। फोन उठाओ और कॉल करो। तुम्हारी दादी तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुश होंगी। नहीं, ये हमारा एक ट्रेडिशन है। हम एक दूसरे को बर्थडे कार्ड्स भेजते हैं। तो फिर इंटरनेट किस लिए है? तुम उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्यों नहीं भेजते? सिम का? ये कमाल का आइडिया है। ओह, ये तो बढ़िया है। अब फटाफट मैसेज टाइप करो। ये लेटर डी काम नहीं कर रहा है। मैं डी के बिना डियर दादी कैसे लिखूं? तो तुम ऐसा करो ना, बिना डियर लिखे बस ग्रैंडमा लिख दो। लेकिन लेटर जी भी तो काम नहीं कर रहा। लगता है हमें पैकोमैट की जरूरत है। पैकोमैट? किस लिए? कीबोर्ड के कॉन्टैक्ट साफ करने के लिए जो गंदे हो गए हैं। कौन से कॉन्टैक्ट्स? कंप्यूटर कीबोर्ड भी लगभग उसी तरह काम करती है जैसे डोरबेल काम करती है। जब हम डोरबेल का बटन दबाते हैं तो अंदर के कॉन्टैक्ट्स टच होते हैं, जिससे बिजली प्रवाहित होती है और अंदर की घंटी बज जाती है। और जब हम कंप्यूटर कीबोर्ड पर कोई अक्षर दबाते हैं तब कीबोर्ड से कंप्यूटर तक एक बिजली प्रवाहित होती है और वो अक्षर स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट्स के बीच गंदगी हो तो उन्हें टच करने से वो रोकती है, तब बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। टॉम थॉमस, तुमने यहाँ ऐसा क्या गिराया जो इतना चिपचिपा है? वाह! शायद वो सोडा है जो मैं पी रहा था। और तुमने वो कीबोर्ड के साथ शेयर किया? यही वजह है कि ये चल नहीं रहा। ये इतने सारे टुकड़े कहाँ से आए? वो मेरे सैंडविच से गिर गए होंगे। यहाँ नीचे ये लाल रंग की चीज क्या दिखाई दे रही है? ये शायद मेरे मशरूम पिज्जा का सॉस है। ओह नो लीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मशरूम चुनने जा रहे हैं। फिक्सीज हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मदद हम करना ही नहीं चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं एक घर में फिक्सी के तौर पे काम करता था तब बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। एक दिन मालिक ने टीवी के रिमोट पर कॉफी गिरा दी। जब मैं रिमोट साफ करने के लिए दौड़ रहा था तो उसने टीवी को अपनी मुट्ठी से घूंसे मारना शुरू कर दिया क्योंकि चैनल बदल रहे थे। अब तो टीवी भी टूट गया। खैर, टीवी ना होने पर उसने गाने सुनने का फैसला किया और उसने लापरवाही से म्यूजिक सिस्टम को फर्श पर खींच लिया। इसलिए वो उसे खुद ही ठीक करने की कोशिश करने लगा और उसे हमेशा के लिए खराब कर दिया। फिर वो अपने फोन पे बैठ गया और उसके टुकड़े कर दिए। इसी दौरान मैं अभी भी रिमोट से कॉफी साफ करने की कोशिश में लगा हुआ था। इस आदमी के रहते 1 मिनट आराम नहीं मिलता था। आखिर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वहाँ से निकल गया और अब मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। टॉम थॉमस, कंप्यूटर के पास खाना क्यों खाते हो? हाँ, तुम डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकते? मैं समझ गया हूँ कि ये ठीक नहीं है। तुम समझ गए।
अब अपना मैसेज लिखो। और ईमेल एड्रेस मत भूलना। हाँ हाँ। मॉम, क्या आपको दादी माँ का ईमेल एड्रेस पता है? दादी माँ के पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। तो क्या हुआ? हमने बिना किसी खर्चे के कीबोर्ड ठीक कर दिया। कीबोर्ड ठीक करना जरूरी था और दादी माँ को मैं फोन से ही विश कर देता हूँ। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ट्रेडिशन है एक दूसरे को कार्ड भेजने का। अरे तो क्या हुआ? दादी माँ तो खुश होंगी ना मेरी आवाज को सुनकर। ये जरा ओरिजिनल आइडिया है ना? But if you meet a fixie, please don't let their secret out. But if you meet a fixie, please don't